वकील है प्रियंका कक्कड़, क्या आपको लगता है भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए, जो कांग्रेस के मंच से हुआ, क्या आपको लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माताजी को जिस तरह के अपशब्द कहे गए, और अभी हमारे कार्यक्रम में जो बिल्कुल अमीश जी, बहुत ही दुर्भाग्य, बहुत ही गलत है। मुझे लगता है कि भाषा का स्तर मेंटेन करना बहुत जरूरी है राजनीति में, स्पेशली आज के दौर में, क्योंकि युवा पीढ़ी हमें देखती है और वो हमें चाहिए कि नया न्यू ब्लड आए पॉलिटिक्स में, पर इस तरह की भाषा देखकर लोग पॉलिटिक्स से दूर होते हैं। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि कांग्रेस भी इस बिहेवियर को डिफेंड कर रही है, और उतना ही दुख है इस बात का कि शाजिया इल्मी जी ने आज तक सॉरी नहीं बोला और कोई एक्शन नहीं लिया रेखा गुप्ता जी के अगेंस्ट, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की मां के लिए टिप्पणियां की थी। तो ये दोनों ही एक जैसे हैं, ये ऐसा नहीं है अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक जैसे हैं। बिल्कुल, अभी देश में है ही, देश में क्या मुद्दे खत्म हो गए? प्रधानमंत्री मोदी भी अब उसको अरेस्ट करवा दिया ना, जिसने गाली दी, जिसने ये अभद्र भाषा का यूज किया। क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया? काम के नाम पर वोट नहीं मांग सकते? क्या वो इतने वीक हैं जियोपॉलिटिकली भी, डोमेस्टिकली भी, कि वो हर बात पे इतने टची हो जाएंगे? और मुझे लगता है कि अगर वो खुद प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच बिलीव करती हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उनको रेखा गुप्ता जी को हटा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी माता जी के खिलाफ बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की थी। तो पैरिटी के लिए मुझे लगता है, ये भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे फॉलोअर्स को अनफॉलो करना चाहिए जो महिलाओं को बद्दी बद्दी गालियां देते हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और ऐसी भरपूर हैं बीजेपी में। तो ये दोनों पार्टियां मुझे शाजिया वांट्स टू रिस्पोंड। ओके शाजिया, 30 सेकंड, अ क्विक रिस्पांस, देन आई वांट टू रिस्पोंड। देखिए बिल्कुल नहीं, मुझे बोलने दीजिएगा। सुनिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये महिला जो मुझे सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, ये बात जो कर रही है मैडम, आज ही के दिन पंजाब में इन्हीं के विधायक हरमीत बाजरा, पठान बाजरा को पकड़ा गया है बलात्कार के मामले में। वो अभी भगोड़े हैं, उनको पकड़ा नहीं गया है, लेकिन किसने पकड़ा? बाकायदा समन है और फरार है। सुनिए, किसी की पुलिस है, फिक्र कीजिए, ये गेम नहीं खेलिए। और दूसरी बड़ी बात, जब मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा था, इनके ऑफिशियल सेल से इतनी गंदी, बेहुदा और गलीज बातें कही गई थी कि मैं साइबर क्राइम सेल गई थी। तो बात ना कीजिए आपकी पार्टी क्या है, मैं जानती हूँ, आपसे भी ज्यादा जानती हूँ। तीसरी बड़ी बात, रेखा गुप्ता ने क्यों मांगेगी माफी? हो रेखा गुप्ता ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा, आप झूठ बोल रही है। रेखा गुप्ता हमारी शान है, रेखा गुप्ता हमारी शान है, हमारी शान है। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं, उनकी मां के बारे में कहा। बोलने दीजिए मुझे, अभी से लगातार पीछे बोल रही है, ये गलत है। एक एक करके देखिए, मैं तो निवेदन नहीं कर सकता हूं आप लोगों से। आप फंस रही ना, नहीं मैं खत्म कर लूंगा। मुझे एक अपील, और बिल्कुल आपको 30 सेकंड, आपको मैं प्रियंका आपको 30 सेकंड दूंगा, ये 20 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करेगी, मैं अगले 30-40 सेकंड आप ही को दूंगा। ओके शाजिया, क्विकली 25 सेकंड। हाँ, और सुनिए, 25 सबसे पहले आम आदमी पार्टी की असलियत, क्या क्या भद्दी बातें इन्होंने कही, सब जानते हैं। रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा है और बिल्कुल पॉलिटिक्स में चलता है। क्या प्रधानमंत्री की माता जी या चिराग पासवान की माता पॉलिटिक्स में है? बिल्कुल नहीं है। और आप कह रही थी क्या काम है, 1.25 करोड़ बहनों को मुफ्त गैस दी गई है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, सिर्फ बिहार की मैं बात कर रही हूँ। और आपको ये भी बता दूं, चाहे वो नारी शक्ति अधिनियम हो, या चाहे शौचालय हो, या गैस सिलेंडर्स हो, या मुद्रा योजना हो, अगर मैं आपको आंकड़े देखूंगी जो सारे जी 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 ओके 25 सेकंड्स देन। ओके प्रियंका क्या आपको लगता है कांग्रेस, एक सेकंड शाजिया शांत, यू मेड योर पॉइंट। प्रियंका क्या आपको लगता है कांग्रेस ने जो बाजी कांग्रेस की हो सकती थी, शायद वो बाजी अब नहीं रही है अभी तक, ऐसा लगता है, क्योंकि बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है, क्योंकि बिहार में बहुत सारी महिलाएं हैं और अच्छे तरीके से वोट करती हैं। देखिए, कांग्रेस को तो पुरानी आदत है भाजपा को फुल टॉस देने की। जानबूझ के दिया है कि गलती से दिया है, ये मुझे नहीं पता। आपको लगता है जानबूझ के भी दे सकते हैं? आज देश में बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप सारा नैरेटिव कांग्रेस और बीजेपी पे चल रहा है, बिहार के मुद्दों पे तो कोई चर्चा हो नहीं रही। और अगर आप शाजिया इल्मी जी की बेशर्मी देखिए, पंजाब में लड़ाई हो रही है आपकी कांग्रेस से, केजरीवाल राजनीति में लड़ाई हो रही है। एक सेकंड शाजिया का ऑडियो डाउन है अभी, शाजिया जी आपका ऑडियो डाउन है, चुप कराइए, बोलिए शाजिया, एक सेकंड आप चुप कराइए। इनकी बेशर्मी देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए, कह रही है कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में, इसलिए उनकी माता जी को कुछ भी कह सकती है रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता हमारी शान है। ये बेशरम लोग हैं दोनों पार्टियां। साथ में मुझे मौका मिला आपके शो पे एक मुद्दे से दूर जाकर एक बात कहूंगी कि पंजाब में इस टाइम पे बहुत बड़ी विपदा आई हुई है, तो मेरी सभी राज्य सरकारों से
सभी देश की केंद्र सरकार से और सभी लोगों से अपील है कि उस पंजाब के लिए जो हमेशा नहीं, बिल्कुल पंजाब इस समय पंजाबियों ने दिक्कत में है और पंजाब के लिए पूरे देश के हाथ खुले हुए हैं और पूरे देश को आगे आना चाहिए। पंजाब के लिए, जम्मू के लिए बहुत बाढ़ ग्रसित इलाकों में भारी बाढ़ आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं रुक करता हूं अनुमा का। अनुमा आचार्य, आप और बीजेपी एक जैसे हैं, आपकी आदत है बीजेपी को फुल टॉस देने की और फिर हारने की। आम आदमी पार्टी कहती है, अरविंद केजरीवाल तो कह ही चुके हैं कि अभी तक सोनिया गांधी जेल नहीं गई हैं, राहुल गांधी जेल नहीं गए हैं, मैं जेल गया हूं। सेटिंग है इन लोगों की। अमीश जी, आपके प्रोग्राम में मुझे पहली बार पता चला कि एक वंचित या गरीब या फोटोग्राफर की कोई माँ की इज्जत नहीं है, उसे योगी आदित्यनाथ गाली दे सकते हैं, उस पर कभी किसी ने कोई बात नहीं की। और मैं 26 दिनों से अभी हाजीपुर से लौटी हूं, मुझे आके सिर्फ 2 दिन हुए हैं। वहां पर इस तरह के मुद्दे इस बार औंधे मुंह गिरने वाले हैं। हो सकता है आपकी टीआरपी कम हो जाए, क्योंकि जिस तरह से हम विपक्ष को कटघरे में कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सिखाया है इस देश को गाली देना। प्रधानमंत्री को पहली बार हमने उनके मुंह से सुना है। क्या बोल रही हैं आप? देश के प्रधानमंत्री ने सिखाया है देश को गाली देना? क्या बोल रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्या कह रही है? देश को गाली देना देश के प्रधानमंत्री ने सिखाया है? बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप फुल टॉस देती है बीजेपी को। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप फुल टॉस देती है भारतीय जनता पार्टी को। प्रधानमंत्री ने सिखाया है इस देश को। आपके प्रोग्राम की टीआरपी कम हो जाएगी अगर उनका प्रोपेगेंडा चलाएंगे। देखिए, मेरे प्रोग्राम की टीआरपी की चिंता मत करिए। मेरे प्रोग्राम की टीआरपी कांग्रेस ना आए, भारतीय जनता पार्टी ना आए, जेडीयू ना आए, बरकरार रहेगी। शांति रखिए, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, उनके वोट कैसे बढ़ेंगे। ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। ये पानी वाली बात है ना, ये जो आप करवा रहे हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी और हिरेन जोशी बिहार की जनता, बिहार की माताएं और वो सारे पुरुष जो माँ का सम्मान करते हैं, आपको आपको लिख के दे जो है अपनी माँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो है वो बाकी सबको क्लीन चिट दे रही है अपनी पार्टी को। स्मृति ईरानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता है। स्मृति ईरानी विनाश काले विपरीत बुद्धि का है कांग्रेस पार्टी के लिए और राजद के लिए। बिहार की जनता इस घटियापन का जवाब देगी। स्मृति ईरानी ने अब से कुछ देर पहले कहा है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता है स्मृति ईरानी, वो भी आई है इस मुद्दे पर। रेखा गुप्ता ने इसमें बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को जो गाली दी है वो विषय अब बड़ा बन रहा है। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं, लेकिन अनुमा आचार्य जी एक सेकंड, पहले तो आप प्रश्न को सुनिए और उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, है कहाँ स्मृति ईरानी? अमेठी छोड़ के कहाँ चली गई है कहाँ स्मृति ईरानी? मुझे बताइए ना जरा, हमें तो नहीं मालूम। हमने तो सुना था कि वो दोबारा अपने खर्चा चलाने के लिए टीवी सीरियल में काम। क्या बोल रही है मैडम? कोई प्रोफेशन कोई भी करता है, खर्चा बोल रही है। उनका अपमान किया है। कैसे बात कर रही हैं? नहीं, उन्होंने, मैं सीधी बात कर रही हूँ। आप क्या करिए, देखिए 5 सुनिए जो 5 वोट आपको मिल रहे थे क्यों नहीं मिलेंगे? इस तरह से बोलती रहेंगी ना महिला होकर आप। छोड़िए आप लोग यहाँ। मैडम क्या बात कर रही है? एक महिला अगर अपना जीवन यापन कर रही है और वो अगर इस देश की टॉप पेड एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस है, तो आप कह रही है वो अपना घर, कोई भी घर चलाने के लिए काम करेगा। हम भी घर चलाने के लिए काम करते हैं, आप भी घर चलाने के लिए काम करती होंगी। इसमें क्या बात है? प्रियंका घर चलाने के लिए वकालत करती हैं, ये क्या विषय? 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड। देखिए मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन किसी के काम को लेकर इस तरह की बयानबाजी करना जायज नहीं। ये कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा है। आपका मतलब क्या है? खर्चे के लिए वहाँ क्या होती है? इनका मतलब क्या था? आप क्या कहना चाह रही हैं? आपको पता है संजय राउत ने क्या कहा था स्मृति ईरानी जी के बारे में? भारतीय जनता पार्टी संजय राउत ने क्या कहा था स्मृति ईरानी जी के लिए? संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी जी के लिए क्या कहा था? अनुमा जी आपको सुनना भी पड़ेगा, लगातार आप बोल रही हैं। कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए क्या कहा था? देख के दिखता है मीनाक्षी नटराजन के लिए क्या कहा था? ऑडियो करिए अभी। चतुर्वेदी के साथ क्या हुआ? अर्चना गौतम के साथ क्या हुआ? अर्चना गौतम के साथ क्या हुआ? स्मृति ईरानी के साथ क्या किया गया? प्रियंका चतुर्वेदी को क्या रास्ता दिखाया गया? और कैसे राधिका खेरा के साथ क्या हुआ? मीनाक्षी नटराजन के बारे में क्या बातें हुई? सपा में जयप्रदा जी के बारे में इतनी गलीज बातें कही गई, जवाब देंगी? कितनी बातों का जवाब देंगी आप? शर्म नहीं आती आपको? सिमी रोज केरला की, उन्होंने कास्टिंग काउच बताया है कांग्रेस यूनिट को, और अभी भी आपके यूथ विंग का जो प्रेसिडेंट है केरला में, उसके ऊपर इतने यौन शोषण के इल्जाम हैं। यू मेड योर पॉइंट। ओके, आपने अपनी बात को रखा। मैं अनुमा आचार्य आपके पास आता हूं। देखिए स्मृति ईरानी
काम कर रही हैं वो उनका विषय है, मुझे लगता है, और उसको लेकर पर्सनली इस तरह की टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता जायज है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आम आदमी पार्टी ने आपको और बीजेपी को इक्वेट कर, एक सेकंड अनुमाचार्य जी सवाल सुनिए, आम आदमी पार्टी ने आपको और बीजेपी को इक्वेट कर दिया है और आप बोला गया है कि आप फुल टॉस बॉल बीजेपी को देते हैं अक्सर, और ये भी एक फुल टॉस बॉल है, इसका जवाब क्या है आम आदमी पार्टी का? इसका जवाब तो यह है कि विवेकानंद फाउंडेशन से 2 धाराएं निकली, एक धारा आम आदमी पार्टी बन गई, दूसरी धारा बन गई बीजेपी में चली गई। तो किसको नहीं मालूम है कि कौन किसकी टीम बी है? हमें क्या बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी तो एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसमें आपको क्या बताना है हमसे? तो मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कहना चाहती हूं, पर लेकिन शाजिया इल्मी ने एक बात कही थी। ठीक है, एक सेकंड, प्रियंका वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ओके, 1 सेकंड, ऑल ऑडियो डाउन। प्रियंका 20 सेकंड। शाजिया ऑडियो आपका भी डाउन है। प्रियंका मेक योर पॉइंट। तो इनसे पूछिए, इन्होंने फिर दिल्ली मेयर इलेक्शन में जब अलायंस में थे आम आदमी पार्टी के साथ, तो वॉकआउट क्यों कर दिया था बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए? क्यों ये गए थे चंडीगढ़ में भी ये मेयर इलेक्शंस में कि आम आदमी पार्टी को हराना और बीजेपी के साथ? पर अरविंद केजरीवाल क्यों बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी को तो गिरफ्तार नहीं करा, राहुल गांधी को तो गिरफ्तार नहीं करा और मुझे गिरफ्तार कर लिया? वो भी तो आप देख लीजिए ना, हमारे ऊपर इतने झूठे केस बनाए बीजेपी के दफ्तर में बैठ के। आज कोर्ट वहां पे क्लोजर रिपोर्ट डल रही है और ईडी को कुरुक बोला जाता है और सीबीआई को पिंजरे में तोता बोला जाता है। इनके खिलाफ ठीक है, मैं अनुमाचार्य से जवाब ले रहा हूं। ओके, नेशनल हेराल्ड बोलते। ओके, वो कह रहे हैं नेशनल हेराल्ड में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, इन पे कार्रवाई होगी। जवाब अनुमाचार्य आम आदमी पार्टी को। तो मेरा कहना है करिए ना, डरता कौन है? करिए ना नेशनल हेराल्ड पे, अगर केस बनेगा तो आपको पता चलेगा ना। केस है ही नहीं, जब जबरदस्ती उसके ऊपर एक पूरी कहानी है। तो अरे कोई जब केस ही नहीं है, जब कॉमनवेल्थ गेम्स का कोई घोटाला नहीं निकला, जब कोल का कोई घोटाला नहीं निकला, जब 2G स्कैम नहीं निकला, सब बंद करवा लिया आपने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बस यही करते रहो, गाली खेलते रहो। बिहार के चुनाव मत खेलो, चुनाव बिहार के मुद्दे सब जन भाड़ में। आपके नैरेटिव बनाने से किसी के ऊपर केस नहीं लगेगा। हमारे केस में कोर्ट ने टिप्पणियां की, होगा तो हम ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया। सिपाही है, हम जेल आपके ओपन एंड शट केस है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए आपको आजाद कराने के लिए। अरे ठीक है, अरे वो देश को आजाद कराने वाला, एक सेकंड अनुमाचार्य जी, आप भावों में बड़ा बह गई। देश को आजाद कराने वाली पार्टी कांग्रेस थी और उस कांग्रेस का विभाजन हो चुका है। अब ये कांग्रेस इंदिरा है, कांग्रेस आई है। ये कांग्रेस वो वाली कांग्रेस नहीं है। एक सेकंड, पॉइंट नंबर 1, वो वाली कांग्रेस नहीं है। मतलब कुल मिलाकर वो ये कांग्रेस गांधी परिवार वाली कांग्रेस है। 1 सेकंड, क्या बात करते हैं? मैं क्या बात करता हूँ? यही बात है मैडम। आप इतिहास आपको ज्यादा मालूम होना चाहिए। बिल्कुल मुझे मालूम है मैडम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कांग्रेस आई बन चुकी है, ये कांग्रेस आई है, कांग्रेस इंदिरा है। बिल्कुल नहीं है, वही है, कांग्रेस इंदिरा है, यूनाइटेड है सारी की सारी पार्टी। बिल्कुल नहीं है, ये सारी पार्टियां जो कांग्रेस की दोनों जो शाखाएं थी सब मिल गई थी। अच्छा ठीक है मैडम, आपको जो अच्छा लगता है वो आप बोलिए, मैं तो सत्य और तथ्य बोलता हूँ। आपको जो अच्छा लगता है आप वही बोलिए, लेकिन ये बीजेपी को फुल टॉस आप क्यों देती है? एक सेकंड, ऑडियोज डाउन, इत्मीनान से। ओके, आप कुछ कहना चाहते थे? वो कह रहे हैं हम गांधी के सिपाही हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़े गांधी के सिपाही हैं। वो आजादी वाला कांग्रेस था, ये देश को बर्बादी करने वाला कांग्रेस है। तो इसको नमस्कार जनता ने 3 बार से कर दिया है, आगे भी बिहार से सलाम करके बाहर भेज देंगे। हम गाली संस्कृति में यकीन नहीं करते। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। पार्टी एक माइलेज ले रही है। किसी सीएम के घर में सुना है कि किसी उसी के राज्यसभा सदस्य को पीट दिया गया हो? स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं, उस पर नहीं बोलते हैं। स्वाति मालीवाल को